किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वास्तविकता में रह कर के वर्तमान में रहो और भूत के परिणाम को देखकर भविष्य की योजना बनाओ। इसी के साथ मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में एक राजा अपने गांव से यात्रा के लिए जाने वाला होता है और जैसे ही वह राजा यात्रा के लिए निकलने वाला होता है, वैसे ही उसके पास एक आदमी आता है और राजा से कहता है कि राजा जी, जब आप यात्रा पर जाएंगे तो रास्ते में एक जंगल पड़ेगा और उस जंगल में आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा, तो आप उस 2 फुट के आदमी को मारे बिना आगे मत बढ़िएगा। राजा हामी भर करके यात्रा पे निकल जाते हैं और जैसे वो जंगल में पहुंचते हैं, वो 2 फुट का आदमी उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो राजा से युद्ध के लिए कहता है। राजा और उस 2 फुट के आदमी में युद्ध होता है। राजा उसे पराजित कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मारने की बात आती है तो राजा उसे मारते नहीं हैं, बल्कि ये कह करके छोड़ देते हैं कि 2 फुट के आदमी को मारने में उनकी कैसी शान। फिर 3 दिन के बाद वो 2 फुट का आदमी फिर से राजा के सामने आ जाता है। फिर से दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस बार भी राजा उस आदमी को पराजित कर देते हैं, लेकिन इस बार भी वो उसे मारते नहीं हैं। फिर 2 दिन के बाद फिर से वो आदमी राजा के सामने आ खड़ा होता है। फिर से दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन इस बार वो 2 फुट का आदमी 8 फुट का हो जाता है और इस बार भी राजा उसे पराजित कर देते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो 2 फुट का आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, राजा से भी बड़ा। और फिर एक दिन उसकी लड़ाई राजा से होती है, लेकिन इस बार वो आदमी राजा को पराजित कर देता है और राजा को मार भी देता है। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी का सार सिर्फ इतना सा ही है कि उस राजा की तरह हम भी अपने जीवन में अक्सर कई बार बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते और नतीजा ये होता है कि वही छोटी छोटी गलतियाँ एक दिन एक बहुत बड़ी गलती बन करके हमारे सामने आ जाती है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी छोटी सी भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसी समय सुधार लेना चाहिए, उसे दूर कर लेना चाहिए। तो साथियों, ये रही आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अंत में फिर से वही बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने हौसले के साथ आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए धन्यवाद है।